भारत से दोस्ती, पाकिस्तान से दुश्मनी। पाकिस्तान खित्ते में अपने मफादात को बचाने और असर और रसूख को बढ़ाने के लिए इस्लामी फौज इत्तेहाद की सरबराही के लिए जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ को NOC जारी करे तो ईरान को तकलीफ होती है और ईरानी सफीर मेहदी हुनर दोस्त तमाम सफारती आदाब को बालाइताक रखते हुए इस बारे में बदतरीन कमेंट्स पास करता है। लेकिन करें तो क्या करें, क्योंकि ना तो हमसाए बदल सकते हैं और ना ही हमसाए की उम्र अब सीखने की है। अगर ईरान के मजलूम और पिसे हुए तबके के मुसलमान अपने हुकूक और आज़ादी की जंग लड़ते हुए ईरान के सरहदी गार्ड्स को गोलियों से नवाज दें, तब भी ईरान को तकलीफ होती है। और बजाय इसके कि खुद अपना मुहासिबा करे कि वो बलूचिस्तान और सिस्तान के सुन्नी आवाम का इस्तेहसाल बंद करे ताकि इसे इन हमलों का सामना न करना पड़े, लेकिन वो अपनी नाकामियों को छुपाते हुए इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर देता है। बल्कि इससे भी बढ़कर ईरानी आर्मी चीफ पाकिस्तान में घुसकर मारने की धमकी भी दे डालता है। अगरचे ये अलग बात है कि जो फौज अपने 10 सरहदी मुहाफिजों को निहत्ते आवाम से न बचा सकी, बल्कि गुलदान को तवील जोर आजमाई के बाद भी न तोड़ सकी। वो पाकिस्तान पर हमला कैसे करेगी? और हाँ, अपने मकामी सुन्नी मुसलमानों को मारने का तजुर्बा गलत भी हो सकता है। जब पासदारान शेरों का सामना करने के बाद गिदड़ों का एहसास महसूस करें, चलें छोड़िए खालिस धमकी ही सही, लेकिन सफारती आदाब व अखलाक भी तो इसकी इजाज़त नहीं देते। लेकिन बेअदबों से अदब की भला क्या तवक्को? ईरान की फ़िरक़ावाराना मुल्ला हुकूमत से भी भला कोई गिला किया जा सकता है कि वो तो इस लायक ही नहीं कि उससे गिला किया जा सके। लेकिन वतन अजीज की मिट्टी पर परवरिश पाने वाले इन नमक हरामों का क्या किया जाए, जो तुमन खोरी के बाद किसी भी हराम खोरी के लिए गज भर लंबी जबानों से आर्मी चीफ और वजीर आज़म पाकिस्तान से लेकर किसी भी आम पाकिस्तानी पर झपट पड़ने के लिए बेताब रहते हैं। कोई भी तुमन हलाली का मौका हाथ से जाने नहीं देते। अब इन तुमन हलालों और निमक हरामों को भी कोई बताए कि जनवरी 2003 में भारत और ईरान ऐलान दिल्ली के नाम से साबिक ईरानी सदर मोहम्मद खातिमी और साबिक भारतीय सदर अटल बिहारी वाजपेयी की दस्तखतों से एक ऐसा मुआहिदा कर चुके हैं जिसमें ये बात शामिल है कि पाक भारत जंग छिड़ने की सूरत में ईरानी एयर बेसिस भारतीय जहाज़ों के लिए आरास्ता और पैरास्ता होंगे, जहां से भारतीय जहाज अपने परों से इमाम जामिन बांधकर पाकिस्तान पर हमला आवर हो सकेंगे। यकीनन अब आपको समझ आ गया होगा कि जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ का मुस्लिम फौजी सरबराह बनना तुमन ख्वाहों को क्यों एक आंख नहीं भाता, क्योंकि जब तुमनी दस्तार और हिंदुत्व के पक का रिश्ता हुआ है तो तुमन अपने बही ख्वाहों को तब से यही समझा रहा है कि हिंदुत्व की गुलामी में तुम पाक पवित्र होकर ममलिकत खुदादाद पर पलट पड़ो। लेकिन हर बार इस्लामी इत्तेहाद का नारा लगाना ताकि कमांडर सेफगार्ड कहीं तुम्हें जरासीम समझकर राख न कर डाले। लेकिन अब क्या किया जा सकता है कि पिच के गालों वाले अहमक जनरल की एक धमकी से तुमन और हिंदुत्व का बंधन बुरी तरह से बेलिबास हो चुका है और शमशान घाट में आखिरी रसूमात के बाद दफन हुआ चाहता है।